गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए निबंध है, और निबंधकार हैं प्रसिद्ध निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। गद्य साहित्य के प्रणेता, गद्य को एक साहित्यिक दर्जा प्रदान करने वाले युग पुरुष हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमारे सिलेबस में एक निबंध लिखा है जिसका टाइटल रखा है क्या निराश हुआ जाए। कि आजकल का जो समय है उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं, ऐसे समाचार हमें अधिक सुनाई दे रहे हैं जिनसे हमें दुख, शोक, घृणा, क्रोध और नकारात्मक भावनाएं अधिक पैदा हो रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या इस संसार में चोरी, डकैती, तस्करी, हत्या, भ्रष्टाचार आदि का ही बोलबाला है। जिस भी समाचार चैनल को निकालिए, किसी भी समाचार पत्र को पढ़िए, किसी भी न्यूज़ एजेंसी के वीडियो देखिए, उनमें हमेशा ठगी, डकैती, चोरी, हत्याएं, तस्करी और भ्रष्टाचार आदि का बोलबाला नजर आता है। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन गया है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इस संसार में शायद कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, हर व्यक्ति में दोष दिखाई दे रहे हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई दे जाते हैं। लोग अच्छाइयों को कम, बुराइयों को अधिक देखते हैं। इस विषय पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध में विचार व्यक्त किए कि क्या निराश हुआ जाए। हर तरह कि ऐसी घटनाओं को याद करके क्या वो ज़माना आ गया कि आशा की किरण शायद समाप्त हो गई। इसीलिए निबंध शुरू करते हुए कहा कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन का बैठ जाना, निराश हो जाना क्यों बैठ जाता है? क्योंकि समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसमें लोग क्या खोजने लगेंगे? दोष। क्योंकि आज का ज़माना ये हो गया कि लोग अच्छाइयों को कम देखते हैं, बुराइयों को अधिक देखते हैं। यदि किसी कार्य में अच्छाइयाँ 10 हैं और 5 बुराइयाँ हैं तो उन 5 बुराइयों का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाएगा कि वो 10 अच्छाई उसके सामने बौनी साबित हो जाती हैं। उन दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है।
और यदि हकीकत में स्थिति ये है कि बुराई का साम्राज्य फैलता जा रहा है, दोष की अधिक बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के आचरण में गिरावट होती जा रही है, तो फिर वास्तव में चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव जाति को अपने विकास के लिए कुछ अच्छा और कुछ बढ़कर करना चाहिए। यही कारण आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी बिल्कुल ही नहीं। स्थिति ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यही नहीं, भारतवर्ष है, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? हम सोच रहे थे देश आज़ाद हो जाएगा तो इसके बाद इसका नैतिक उत्थान भी होगा, लेकिन हकीकत ये नज़र आ रहा है कि नैतिक उत्थान की जगह नैतिक पतन दिखाई दे रहा है। लोग भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, चोरी, तस्करी, हत्याएं, इन सभी में अधिक मशगूल दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारत किस अतीत गह्वर में डूब गया है? गहवर, गड्ढा, वर्ड मीनिंग लिखते रहे बच्चे। हमारे प्रसिद्ध महान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और हमारे महापुरुष मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका अदा की, लोगों को बड़े स्तर पर जागृत किया, आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार किया। क्या वो यही सोच रहे थे? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुस्लिम, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महासमुद्र क्या सूखी गया? कि हमारी भारत भूमि जिसमें अनेक सभ्यताएं जन्मी, आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान और यूरोपीय, ये सारे भारतीय आदर्शों की जो मिलन भूमि रहा, ऐसी भारतीय सभ्यता और संस्कृति मानव महासमुद्र क्या सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। कुछ यथार्थ स्थिति यहाँ तक तो मानी जा सकती है कि आज़ादी के बाद कुछ बदलाव हुआ है। कुछ गरीब मेहनत का ईमानदारी से अपनी आजीविका चलाने वाले लोग, वो श्रमिक जिनके श्रम का शोषण हो रहा है और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। यथार्थ स्थिति के बारे में देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह निबंध बहुत पहले लिखा था और इस निबंध में देखिए यथार्थ स्थिति को प्रकट किया है। स्वतंत्रता के बाद की स्थितियों को प्रकट किया है कि वास्तव में स्थिति कुछ ऐसी तो है कि गरीब लोगों की गरीबी नहीं दूर हो रही, गरीबी बढ़ती जा रही है और धनवानों की संपत्ति बढ़ती जा रही है। वो गरीब और अमीर की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। वर्ग असंतोष बढ़ रहा है। मध्यम वर्ग ना ऊंचे वर्ग में शामिल होता और ना नीचे में। तो इस तरह से कुछ सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। जीवन के जो महान मूल्य हैं, ईमानदारी, सच्चाई, ये ऐसे जीवन मूल्यों से लोगों की आस्था क्या हो गई? हिलने लगी है। भारतवर्ष ने भी कभी भी भौतिक वस्तुओं को, संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया।
भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में, इंडियन कल्चर में कभी भी भौतिक वस्तु को संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही जैन धर्म का भी सिद्धांत रहा, अपरिग्रह का सिद्धांत रहा है। उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, भारतीयों के मनुष्यों के अंदर जो आंतरिक एक गुण है जो स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। हर मनुष्य के अंदर लोभ और मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के वास्तविक रूप में विद्यमान रहते हैं और समय समय पर मौके के अनुसार वो अपना रूप दिखाते रहते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। देख लीजिए कितना कसा हुआ गद्य लिखा है, व्यक्ति को हिला देने वाला गद्य लिखा है कि मानते हैं कि हर मनुष्य के हृदय में लोभ, मोह, काम, क्रोध की जो धाराएं हैं वे स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती हैं, पर उन्हें हमें प्रधान शक्ति नहीं मानना चाहिए। उन्हें मन और बुद्धि के द्वारा नियंत्रित रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम, क्रोध और मद, लोभ के इशारे पर हमारी बुद्धि ही नाचने लगे, मन ही नाचने लगे। यदि मन और बुद्धि उन्हीं के इशारे पर नाचने लगेगी तो ये सबसे क्या होगा, बुरा आचरण होगा। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। हमारी भारतीय संस्कृति ने, भारतीय संस्कारों में, भारतीय धर्मों में, भारतीय दर्शन में कभी भी इसे प्राथमिकता नहीं दी। बुद्धि और मन को सर्वश्रेष्ठ माना और बुद्धि और मन के द्वारा नकारात्मक भावनाओं को अपने वश में रहने का संदेश दिया। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन ये ठीक है, भावनाएं होती हैं और समय समय पर मौका पाकर वो बाहर भी आती हैं, लेकिन उन्हें अनियंत्रित नहीं होने देना चाहिए। उन्हें मन और बुद्धि के द्वारा क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन ये ठीक है कि यदि कोई भूखा है तो उसे बिना भोजन दिए उसकी भूख को शांत नहीं किया जा सकता। भूखे व्यक्ति की भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसे भोजन दोगे तभी उसकी क्या मिट सकती है, भूख मिट सकती है। यदि कोई रास्ता भटक गया है तो उन्हें ठीक रास्ता पर लाने का उपाय करना चाहिए, तभी वो सही मंजिल तक पहुंच सकता है। यदि कोई बीमार है तो बीमारी का इलाज कराना अत्यावश्यक है। यदि हम इलाज नहीं कराएंगे तो हमारी बीमारी दूर नहीं हो सकती। ठीक है, मानते हैं हम गरीब हैं, गरीबी दूर नहीं हो रही है, तो हमारा ये दायित्व है कि गरीबी को दूर करने के प्रयास करने चाहिए, मेहनत और परिश्रम के बल पर। अब ये आगे व्यवस्था का दोष है कि उन्हें किस तरह से उनके श्रम का शोषण किया जाता है, कि उन्हें उचित मूल्य दिया जाता है। यदि उन्हें उचित मूल्य दिया जाएगा तो वो मजदूर वर्ग भी क्या हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। और यदि मजदूर वर्ग के श्रम का शोषण किया ही जाता रहा, यदि उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी गई तो उनको गरीबी से नहीं उबारा जा सकता। ये ठीक है कि जब व्यक्ति बीमार है तो उसका इलाज कराना अत्यावश्यक है। यदि व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता तो हो सकता है कि उसमें कुछ लोभ, मोह, काम, क्रोध की भावनाएं जरा प्रबल हो उठे।
और उनके द्वारा वो अपने आचरण में कुछ बदलाव ले आए, लेकिन उन्हें मन और बुद्धि के द्वारा यदि नियंत्रित करके ठीक उपायों के द्वारा अपने मार्ग पर चला जाए तो हमारा जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, क्या निराश हुआ जाए निबंध में निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमारे वर्तमान परिदृश्य में आए बदलाव को बड़े अच्छे ढंग से इंगित किया है, बताया है कि वर्तमान परिदृश्य में जो स्थितियां बन रही हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं, उन स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वास्तव में ये सारी स्थितियां तो निराशा ही देने वाली हैं। क्या इन्हें देखकर निराश नहीं हुआ जाए? ये सारी स्थितियां निराशा के पक्ष में हैं, लेकिन नहीं, जब हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को देखते हैं, जब अपने सांस्कृतिक धरोहर को देखते हैं, जब अपने महापुरुषों को देखते हैं, उनके सिद्धांतों को देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि नहीं, अभी ये वो समय नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे महामुनि हुए हैं जिन्होंने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ को अपने विवेक और बुद्धि से, अपने मन और बुद्धि से उन्हें क्या किया है? बंधन में रखा है, संयम में बांधा है, और संयम में बांधकर अपने जीवन को संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम दूसरे वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करने का प्रयास करेंगे। बीच बीच में बहुत सारे मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताए हैं, उन्हें करते रहें, और बीच बीच में पैराग्राफों का बहुत ही अच्छा भावार्थ बताने का प्रयास किया है, उसे समझने का प्रयास करें। बाकी बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद।